हेलो गाइस, आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब्स बैलेंसिंग लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एसएससी सीजीएल सीजीएल 2020 और सीएचएसएल का जो रिज़ल्ट जो पेंडिंग है फाइनल रिज़ल्ट, ये दोनों ये इसके बारे में बताऊंगा कि ये कब तक आने की संभावना है। तो देखो, मैं अपने चैनल पे हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फालतू की बातें नहीं बताता हूँ। चाहे कट ऑफ प्रिडिक्शन हो या स्टडी मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल में भी आप देखो मैं मैराथन नहीं कराता हूँ 5 घंटे का कि बच्चा बस देख लिया और भूल गया। तो वो सब बात की बातें हैं। अभी जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं कि क्या बात निकल कर आई है। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, कोई सितंबर कह रहा था, कोई 7 कह रहा था, 3 कह रहा था, 4 कह रहा था। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा अक्सर अब कि 30 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है, 25 को आ रहा है, 7 को अक्टूबर को आ रहा है, इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है क्या। तो इतना कन्फ्यूजन है, अभी भी लोग रोज पूछते रहते हैं। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं, शॉर्ट वीडियो, जिससे कि कुछ केओस कम हो, आपको पता चले क्या प्रोसेस चल रहा है। तो देखो, मेरा एक दोस्त है जो है एसएससी हेडक्वार्टर में है, उसने अपने सीनियर से बात कराई। ऐसे वो बताते नहीं है, बट कैंटीन में बात थोड़ा बहुत करते करते बात निकल आई तो उसने पूछ ली। तो उन्होंने बताया कि एसएससी सीजीएल का जो 2020 है आपका, इसका सीपीटी का जो कॉपी था, ये आपका एक्सेल और पीपीटी ये आपका चेक होकर ही 30 सितंबर को उनके पास आया है। फ्राइडे को उनके पास आया ही है। तो पता नहीं लोग कैसे 25 सितंबर थे और 28 सितंबर कौन से सोर्स से कह रहे थे और 7 अक्टूबर। तो 30 सितंबर तक उनके पास ये चेक होकर ही आया है कॉपी, ठीक है। जब तक ये स्किल टेस्ट इवेल्युएशन ही 30 सितंबर तक होकर उनके पास है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास स्टाफ का बहुत क्रंच है, स्टाफ क्रंच है उनके पास बहुत ज़्यादा। तो आप कैंपिंग करके बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर वालों को पता है कि स्टाफ का क्रंच है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों पे कर नहीं सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट वाले देते हैं। ये रिजल्ट का बात होती है, डिपार्टमेंट वाले करेंगे। अब देखते हैं आगे अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। तो वो आपका आ चुका है 30 सितंबर तक वो आ चुका था। फ्राइडे था, 1 और 2 अक्टूबर ऑफ था उनका, ठीक है। उसके बाद आपका वो 60 सितंबर को तक वो एमटीएस के रिजल्ट में व्यस्त है, ठीक है। 60 सितंबर तक एमटीएस के रिजल्ट में व्यस्त है। उसके बाद अभी वो जैसे अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी 13 तक तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आज तक जो 13 तक है, 13 अक्टूबर तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट डेट है सीजीएल फॉर्म भरने का। और ये आपका सर्वर ये बिजी बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना इन्हें फिर से डेट बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। और 14 को एक है, अभी इनका क्या काम चल रहा है मैं बता। तो अभी उन्होंने बताया कि अभी क्या काम चल रहा है और सीजीएल का रिजल्ट क्यों पेंडिंग है। सीजीएल का रिजल्ट इसलिए नहीं पेंडिंग है कि 19 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, ठीक है। 19 वालों की ज्वाइनिंग से उनका कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्त ने जब पूछा तो उनका कहना था हमें क्या मतलब है, ये तो डिपार्टमेंट देखेगा, ये हेडक्वार्टर थोड़ी ना देखता है। हमने तो रिजल्ट देके दे दिया, अब तो डिपार्टमेंट जानेगा। और ऊपर से वो जो ऑर्डर है सेंटर से वो फॉलो करे। हमारा काम रिजल्ट देना, ज्वाइनिंग वगैरह कम डिपार्टमेंट, तो उनसे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और देखते हैं आगे, देखते हैं ये अभी क्या काम उनका चल रहा है। अभी उनका ये जो उनका 30 सितंबर तक जो बन के आया है सीपीटी, वो तो आधे बंदे उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसको मतलब वो फाइल में अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद उसका प्रूफ रीडिंग होगा, ठीक है। अभी वो अपलोड हो ही रहा है, ठीक है। और मतलब बहुत बंदे नहीं कर रहे हैं, 3-4 लोग ही कर रहे हैं बस उसकी वो अपलोड कर रहे हैं। और बाकी कुछ बंदे किस में लगे हुए, सीएचएसएल में। सीएचएसएल में पूछोगे कि सीएचएसएल में क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें तो बस स्किल टेस्ट का रिजल्ट 10 मिनट में तो आ जाता है। लेकिन नहीं है ऐसा, इसमें ये काम चल रहा है अभी। इसमें ब्राउन फाइल एक बनती है। आप अगर जाओगे डीवी के लिए आप जाओगे तो आप देखोगे वहां पे पहले से आपके नाम की एक फाइल बनी होगी, ब्राउन फाइल। उसमें आपके पहले की फोटो लगी होगी, या जो आप वो जो आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ जो आप एडमिट कार्ड जो फिल करते हो, वहाँ पे जो आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाता है, इसमें फिल करना होता है। और जो आप फोटो वहाँ पे खिंचवाते हो, वो सब का डिटेल आपका उसमें ब्राउन फाइल में लगा हुआ होता है, कुछ लगा होता है। तो वो ब्राउन फाइल बन रही है, क्योंकि सीएचएसएल में इसके बाद उन्हें डीवी के लिए बुलाना पड़ेगा, ठीक है। डीवी के लिए बुलाना पड़ेगा, रिजल्ट के 15-20 दिन बाद बुलाना पड़ जाएगा उन्हें। तो अभी उन्हें इसलिए जल्दी खत्म करना है, क्योंकि इसके बाद उनका वो छुट्टी वगैरह पे चले जाएंगे 25 तारीख से 22 तारीख से। तो उसके बाद वो सीधा नवंबर में आएंगे। तो वो चाहते हैं कि नवंबर में जब आए तो डेवी शुरू हो, ये ब्राउन फाइल सबका बनकर तैयार हो जाती है। ये ब्राउन फाइल बनने में टाइम लग रहा है। सीएचएसएल का रिजल्ट रेडी है, इसीलिए इसे टाल रहे हैं, क्योंकि जब ये काम लगभग 80% तक हो जाएगा उसके बाद ये रिजल्ट रिलीज करेंगे। तो हो सकता है 14 को सीएचएसएल का दे दे, अगर इनका मन हुआ, इनका 80% तक कंप्लीट हो गया तो। ऑथेंटिक डेट कोई नहीं है, कोई बता रहा है तो झूठ बता रहा है, ऑथेंटिक डेट कोई नहीं है। और सीजीएल का देखते हैं, सीजीएल का कितने तक आ सकता है। सीजीएल का देखो आप, आपका ये
आ सकता है 14 को भी दे दें, वो दें, और तो उसके बाद वो दें, लेकिन बहुत कम चांस है। लेकिन आपका 21 तक, क्योंकि 14-15 के बाद इनका टारगेट है 17 के बाद सीजीएल पे ही काम करने का, तो 21 अक्टूबर तक इनका चांस है कि दे दे रिजल्ट, मतलब वो कर ले। अगर इनका प्रूफ रीडिंग हो जाता है तो, अगर प्रूफ रीडिंग नहीं होता है तो फिर समझो ये अक्टूबर लास्ट, नहीं तो नवंबर फर्स्ट वीक चला जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ये अक्टूबर तक इसको निपटा दें। 21 उनका खुद कोई ऑथेंटिक डेट उनके पास खुद नहीं है, खुद उनका कहना है कि जब जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे हम रिलीज करेंगे। कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, बस स्टाफ का क्रंच है, इसके वजह से ये लोग नहीं डेट रिलीज कर पा रहे हैं। बताया कि पहले एमटीएस में लगे हुए थे, उसके बाद उनके पास कॉपी चेक होकर 30 सितंबर को आई है, क्योंकि कॉपी चेक जो होने गई थी वो बहुत कम, इसलिए टियर 3 उन्होंने हटा दिया, क्योंकि उसमें उनके पास स्टाफ नहीं होता था, कॉपी चेक करने में बहुत टाइम लगता था। वही सीपीटी वाले में हुआ है आपका, स्टाफ नहीं था, कॉपी चेक होने में बहुत टाइम लगा। 30 सितंबर को उनके पास आया, उनका कहना है कि 3 अक्टूबर से तो हमने काम ही करना शुरू किया है सीजीएल पे 3 अक्टूबर से उन्होंने रिजल्ट पे काम करना शुरू हुआ। तो देखो इसमें ये ऐसा होता है कि सीजीएल में कि आपको बस कट ऑफ से पोस्ट नहीं निकाल देंगे, ये कट ऑफ से रिजल्ट नहीं निकालेंगे, इनको पोस्ट वाइज भी बंदों को फिल्टर करके निकालना होगा, उसके बाद ये रिजल्ट निकालेंगे। तो इसमें थोड़ा सा 2-3 दिन और टाइम जाएगा। तो वही है कि आपका मान के चलो आप 14 तक ये सीएचएसएल में लगते हो, उसके बाद 3-4 दिन में ये पोस्ट के राउंड कर दे, 2-3 दिन में टाइपिंग कर दें, तो 21 तक हो जाए, ठीक है। और वो भी पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक खुशी दे, और हम होप करते हैं कि वो मतलब 21 तक या 23 तक वो रिजल्ट दे दे हमें, ठीक। सी यू। और बहुत ऑथेंटिक ये इन्फॉर्मेशन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे स्टडी मटेरियल के लिए।